ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, बस शर्म हो तो अगली वाली घोप 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 बिल्कुल मत बोलना। लेकिन अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लोगों, मैं एक बात बता दूं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस हार से। इनका जो मकसद था वो हल हो गया। अमीर लोगों के साथ क्रिकेट खेलना इनका मकसद था, वो इनका हल हो गया। इनको फर्क नहीं पड़ता हारने और जीतने से। देखिए, जब आपको हारने से भी पैसे मिल रहे हो फिर क्या फर्क पड़ता है। मिलिए भाई लोगों सलमान अली आगा, जिनका काम है इस टीम को अच्छी अंग्रेजी बोल के आगे लेके चलना। लेकिन हुआ क्या है भाई लोगों, इन्होंने सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया टॉस के टाइम पे ही। मेरे से पूछा जा रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और हमारे कार्यकर्ता यहां पे घोप 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 कह रहे थे, भैया घोप घोप कर देंगे पाकिस्तान का, आप एक बारी पहले इंडिया की बल्लेबाजी दिलवा दो। और मैं ये सोच रहा था यार देखो ऐसा है, सलमान अली आगा ये स्लोगिंग करके गया बाय द वे। ये ओवरऑल सलमान अली आगा का पैकेज है, चैप्टर है, उसमें कप्तानी भी है, बल्लेबाजी भी है, बट सब कुछ है इसमें। हार्ड वर्क को हार्डवेयर बोल जाता है ये बीच बीच में। और आज भी कह के गया है इंटरव्यू में, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज कह रहा प्लान तो थे, एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारे 6 महीने से अच्छा कर रहे हैं स्पिनर। तो भाई लोगों, सलमान अली आगा के साथ होता गया ये इनके जो टॉप 3 है ना, उनमें से 2 तो बहुत गंदे वाली स्लोगिंग करते आउट हुए हैं, और ये है उसमें से एक, सलमान अली आगा। भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, 4 में 4 आउट कर दिया। हालांकि एक चौका ही मार दिया था आते ही मतलब चौका है उसमें 4 रनों में भी, तो ये आउट हो गया। मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों, इन्होंने सबसे गलत फैसला लिया था कि नहीं लिया था, जरा ये बताओ। देखो, अब टॉस पे आ जाते हैं। कितना बढ़िया ये इन्होंने अपने मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जिस आदमी को उम्मीद ना हो कुछ जीतने की, वो टॉस जीत गया, ये बहक गया, बहक के इसने पहले बॉलिंग ले ली। अरे हमें चाहिए ही पहले बल्लेबाजी थी। उसका कारण बताता हूं। अरे नुन्नू जैसा प्रेशर तुमसे हैंडल नहीं होता। तुमसे 135 रन बना के मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इंडिया 145 रन भी बनाती, इंडिया ये मैच फिर भी जीत जाती। प्रेशर तुमसे हैंडल होता नहीं चेज करने का। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेशर कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूज ट्रैक था। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में ये यूज किया गया था पिच। तो ये कायदे से इंडिया की तीसरी बल्लेबाजी थी यहां पे, फिर चौथी इन्होंने खेलना था। मतलब वो 2 बल्लेबाजी वहां पे हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 पारियां खेली जा चुकी थी। और सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे ये कह दिया था घोप 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 घोप। इन्होंने तो अपना खुद ही करवा लिया हिसाब किताब। हमें तो चाहिए बल्लेबाजी थी, और जो बल्लेबाजी फिर इंडिया ने करी है वो तो मैं आता हूं उसके बाद। तो भाई लोगों, ये है सलमान अली आगा। लेकिन अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। भाई लोगों, भारतीय टीम बच गई है। इस भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अक्षर पटेल से अनजाने में भाई लोगों एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो थी बाबर आजम को आउट करके। देखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए है। इसको कम से कम, ये मैं लेट लाइव इसी वजह से आया हूं, ये होता तो मुझे टाइम दे देता मैच में तैयारी करने के लिए। ये बाकी तो साइकिल स्टैंड की तरह गिर गए। लेकिन भाई लोगों, बाबर आजम ने एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते अपनी औकात से ज्यादा, अपनी किस्मत से बड़ा शॉट खेलने की भाई लोगों ट्राई करी, छक्का मारने की कोशिश करी। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई लोगों, कि बॉल जो है वो विकेटों में जाके लग गई। ये आईसीसी वाले पता नहीं क्यों 3-3 डंडे खड़े करते हैं वहां पे। अगर एक ही लगा होता, हो सकता है मेरी बबरो बच जाती। तो भाई लोगों, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है यहां पे बाबर आजम को। लेकिन हम लोगों ने पंगा जो ले लिया था, मतलब उस तरीके से। हेलो, हाँ बेटा, अबू बोल रहा हूं बेटा। हेलो, नहीं बेटा, बेटा कहा हुआ बेटा नहीं, हड़कम मच। हेलो, नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं, इंडिया अब नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा। नहीं बेटा, ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। भाई पैनिक सिचुएशन हो चुका क्रिएट पाकिस्तान में। नहीं बेटा, नकवी को चुप कराओ। नकवी को बोले तू साइड हट, पहले तू पिटेगा पहले सबसे ज्यादा। हाँ, तूने ट्रॉफी भी चोरी कर रखी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। देखिए, बात सुनिए।
बेटा रूटीन है, अभी तक तो ढीठ हो जाना चाहिए था तुम लोगों को, इतना कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम इस बारी? अच्छा स्पिनर अच्छे थे तुम्हारे? नहीं वो तो ठीक है बेटा, जो ये गोबर लेके घूम रहे हो बल्लेबाजी में, ये क्या करना है इसका? चलो अब्बू लोगों को बाय बोल दो एक बारी, खाना खा लेना बेटा, ठीक। उसके बाद आता है भाई लोगों उस्मान खान। भाई उस्मान खान अपनी हिम्मत से ज्यादा रन बना गया, मैं मानता हूं ये बात। अपनी हिम्मत जो उसकी है, मुझे ये बल्ला ही समझ में नहीं आता, प्लेयर ही समझ में नहीं आता। इसने हालांकि 34 में 44 किया, बट इसने चलो कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब इसने परेशान किया टीम इंडिया को। बट इतने में इनका 129 का स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा परेशानी वाला था। बट ठीक कर गया मेरे हिसाब से, बढ़िया कर गया। फिर नवाज भी यहां पे खुद गया, नवाज ने भी आधा अधूरा सा शॉट मार दिया। और वो जो मिसबाउल हक है उसको अभी भी लग रहा था कि ये लोग अभी भी करेंगे। भाई देखो बात सुनो, पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी थी ना, आखिरी में सोफा जज्बाती हो गया था। बाकी तो चलो छोड़ो, किस पे बात करनी है। सोफा बहुत जज्बाती हो गया था आखिरी में। सोफा कह रहा मैं लाऊंगा पाकिस्तान टीम को दोबारा मैच में वापस, लेकिन सोफा अपने बदले ले रहा था। सोफे की भाई लोगों बहुत ज्यादा कुटाई हुई है। वो बॉलिंग पे जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तब आता हूं। एक भाई लोगों भयंकर बेइज्जती करी गई है पाकिस्तान की। यह बेइज्जती है कि नहीं है तुम बता दो, क्योंकि इनको तो महसूस नहीं होती है। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में अगले मैचों की तैयारी शुरू कर दी थी। बेइज्जती यह नहीं है कि तिलक वर्मा को बॉलिंग क्यों दी, बॉलिंग वो वैसे कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती यह है कि भारतीय टीम इस मैच के बारे में सोच ही नहीं रही थी। देखो 13 रनों पे 3 आउट और फिर 13वें ओवर में तिलक का आना, यह भयंकर बेइज्जती की गई है भाई लोगों। भारतीय टीम प्रैक्टिस के मोड में आ चुकी थी। ये जो 114 रन बने हैं ना, ये एक्चुअली में 94 थे। ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा इसी वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा को बॉलिंग दी गई। उसके बाद आपका नहीं, ये तो चलिए प्रशंसक है भाई, भारतीय टीम है उस तरीके से। आते हैं ईशान किशन पे भी आते हैं। हाँ, रिंकू को बॉलिंग दी गई भाई लोगों। रिंकू ने भी मतलब एक, मुझे तो लग रहा है ईशान किशन ने भी शायद डिमांड रखी होगी कि भाई मैं भी पैड पहन के आता हूं और मैं भी बॉलिंग कराऊंगा। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों। भाई लोगों सब्सक्राइब का बटन जो है वो दब जाना चाहिए, सारे के सारे धजियां उड़ा दो इस चीज के लोग की। अब आ जाते हैं भाई लोगों पाकिस्तान के उस हाइप पे। कमेंट बॉक्स में सारे भाई लोग उन लोगों के लिए पपलू वाले इमोजी चलाएंगे, ये वाले जिन लोगों ने एक माहौल बनाया था, पाकिस्तान टीम को बाप बनाया था। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भाई लोगों, उससे एक हफ्ता पहले अपने ही देश में बैठे हुए लोग अपनी टीम पे भरोसा छोड़ देते हैं। मेरे साथ आके शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो पाकिस्तान जीतेगी, ये कहने आते हैं लोग। और मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है इन लोगों के मुंह में, ये कहा था मैंने उस दिन। लेकिन भाई लोगों मैच है, क्रिकेट है। और अगर मान लो जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया से जीती, क्या एक्चुअली में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम बन गई है वर्ल्ड क्रिकेट में? कभी कभार बड़ी टीम हार जाती होती है, जैसे हम 2021 में हार गए थे पाकिस्तान से। तो अपने ही देश में बैठे हुए लोग ऐसे पपलू हैं, ऐसे निकम्मे हैं। अब देखो माहौल कैसे बनाया जाता है। उधर सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच से पहले। सलमान आगा लुक्स वेरी सॉलिड, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस ग्राउंड के बीच का मैटर करता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा, वो बीच मैदान में कौन कितना लड़ता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैंने कहा था अगर मुझे कोई धमकी भी दे देना ये बात कह के कि तूने पाकिस्तान टीम को कंपैरिजन करके आगे रखना है, मैंने कंपैरिजन करी कल रात को पिछले लाइव में, कंपैरिजन करी मैंने। मैं चाह के भी इनको किसी एक चीज में आगे नहीं रख पाया। एक चीज में आगे रखा था मैंने इन लोगों को, वो पत्थरबाज भाई, कि मैंने कहा भाई वो पत्थर सा फेंकता है, वो रुकता है, वो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, वो बात अलग है। अब आ जाओ भाई लोगों एडवांटेज पे। हंसेंगे सारे, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। उस एडवांटेज पे आ जाओ अब जिसका माहौल बनाया गया था और पोल पट्टी खोल के रख दी भारतीय टीम ने इस पाकिस्तान की। कौन सी एडवांटेज? हम तो श्रीलंका में हैं, हमें तो यहां हम रूबरू हो चुके हैं भाईजान। हम इस श्रीलंका के वेदर से हम रूबरू हो गए, रूबरू। हम घुल मिल गए हैं इस पिच में।
अरे गोल मिल गए हो पिच में। ये वो टीम है नाजरीन, देखिए जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, साकरीन लग चुकी थी, उस साकरीन पे 2:30 बजे मैच शुरू हुआ था नाजरीन। वही चैंपियन ट्रॉफी जिसमें अब्बू ने जाने से मना कर दिया था, और अब्बू ने पहले मना नहीं किया था, अब्बू ने ना भी नहीं किया था, हाँ ना भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, और इन्होंने अपने स्टेडियम तोड़ लिए ये सोच के कि खर्चा कर लेते हैं, अब्बू आएंगे, विराट आएंगे, गोप 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 विराट आएंगे और बाद में हमारा जो है खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में घोप घोप हो गया वहां पे। कैसे हुआ, मैं औकात बता रहा हूं कि एडवांटेज क्या होता है, किस टीम को मिलता है, किस टीम को। इन्होंने बड़ा शोर मचाया जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 की। इतने नल्ले हैं ये। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। भाई कौन कौन एग्री करता है इस बात से? इतने नल्ले हैं ये लोग, इन्होंने एक भी बार ये क्रेडिट नहीं दिया इंडिया की टीम को। तुम तो भाई एक्स क्रिकेटर हो ना, तुम तो क्रिकेट पे बात करते हो। तुम्हारी तो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही पले बड़े थे ना। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 5:30 बजे ये बाहर थे चैंपियन ट्रॉफी से। तो एडवांटेज उन टीमों को मिलता है जिसका कप्तान या तो सूर्य कुमार यादव हो, या फिर उससे पहले रोहित शर्मा ने कुछ साबित करके गया हो, 2 ट्रॉफी जीत के गया हो। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो टॉस भी हार रहा है। हम भी आज टॉस हारे, और कल रात को भी पूछा था, कल जाते जाते 2 घंटे 59 मिनट पे एक बंदे ने सवाल पूछा था, कल चैप्टर भी डला हुआ है, भैया टॉस मैटर करेगा? मैंने कहा बहुत मैटर करेगा, इतना टॉस मैटर करेगा। पाकिस्तान की खुशियां एक्चुअली टॉस में ही तो हैं। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी टीम इतनी हल्की नहीं है कि एक सिक्का डिसाइड करेगा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। रोहित शर्मा बार बार टॉस हार रहा है, बार बार टॉस हार रहा है, फिर भी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो भाई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, एडवांटेज की बात कर रहा हूं इनके, पाकिस्तानियों के। एक भी बार इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि कप्तानी अच्छी है, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग भी चलो ठीक ठाक ही है, ओपनरों ने अच्छा किया होगा। नहीं, इस चीज के बारे में बोला कि नहीं नहीं, इंडिया तो इस वजह से जीत गया क्योंकि उनको कहीं ट्रेवल नहीं करना, एक ही जगह खेलना है, और वो तो एक ही पिच पे खेल। मैं कहा हाँ, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा बिल्कुल, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में सोता है और रोहित शर्मा जहां पे लेग अंपायर खड़ा हो रहा है वहां पे सोता है चारपाई डाल के। हम तो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते। अब क्या हुआ, आ गया स्वाद, हो गया घोप 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 घोप। क्या हुआ, कहां गया एडवांटेज, और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम, अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मैंने कल कहा था, इंडिया अगर खराब खेलेगी तो भी हम जीतेंगे। उसका कारण, क्योंकि हमारा खराब खेल भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छा होगा। वो ये है भाई, ये बार बार हो रहा है ऐसा। अरे काहे की राइवलरी, घंटे की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान की मां का भोलापन चलता रहना चाहिए यहां पे, और हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। भाई लोग कह रहे हैं भैया वो टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, ये सवाल आ रहा होगा भाई लोगों दिमाग में। मेरे पास एक टी शर्ट थी PKMKB वाली, पाकिस्तान की मां का भोलापन, वो टी शर्ट जो थी मेरे पास। एक्चुअली क्या हुआ भाई लोगों, वो मैंने काम वाले को दे दी, काम वाले को दे दी, क्योंकि हो क्या रहा था, मैं तो पाकिस्तान की पिलाई पे ही पहनता था उसको, लेकिन वो काम वाले को दे दी। अब क्या होगा, वो पहन के हर घर में जाएगा, और जब भी वो घर वाला उसका दरवाजा खोल के देखेगा, वो पाकिस्तान की मांगा जाए, तो होता रहना चाहिए। मतलब उस तरह के उस्ताद होनी, ये भी क्रिकेट पे उस्ताद होनी, अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलते रहना चाहिए उस तरीके से, बाकी टेंशन मत लो भाई लोगों। हाँ जी भाई लोगों, सबसे बड़ा खतरा आ रहा है आप लोगों के सामने, जरा डरो। अबे डरो, डरते क्यों नहीं हो, बहुत होगी यार भाई, डर नहीं रहे हो तुम लोग। ये देखो, ये देखो शादाब मुंह कट गया, ये देखो, इसको यूं लिजा के मारा भाई, यूं लिजा के मारा भाई। मैं फिर कह रहा हूं, फेंक दे, अरे फेंक दे, अरे फेंक दे भाई। ये एडवांटेज है, ये खतरा है।
हालांकि मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे देखूं, देखो उसकी उस तरीके से, उसकी तारीख की उस तरीके से उतारनी चाहिए थी जिस तरीके से इसकी उतारी है। उसकी उस तरीके से नहीं उतारी जिस तरीके से उतरनी चाहिए थी। यह 100% बात सच है। तो भाई लोगों, उसकी कहीं ना कहीं इज्जत बची गई है। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं एक बारी। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना भाई लोगों, क्योंकि यहां पे आपको सब कुछ घोप 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 होते हुए दिखाई दे रहा होगा। सलमान अली आगा ने पहला ओवर डाला, बड़ा अच्छा, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था। 2 में 10, 1 विकेट। शाहिनशाह अफरीदी 2 ओवर 31 रन, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने क्या बोला है उस पर भी जाता हूं। 1 विकेट लिया है। यह बंदा हमारी तरफ से खेला है आज, इसने अपना फर्ज निभाया भाई लोगों औलाद होने का। 2 ओवरों में 31, और रोफ नहीं है तो क्या हो गया? रोफ को तुम टीम में से निकाल सकते हो, टीम में से रोफ नहीं निकल सकता, मतलब समझ रहे हो, उस तरीके से उल्टा हो गया थोड़ा। सैम अयूब 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें। अबरार अहमद 3 ओवर 38 रन 0 विकेट। शदाब 1 17 0। नवाज 4 28 0। उस्मान तारिक 4 24 1। इसको कम से कम 15 रन मेरे हिसाब से कम पड़े हैं भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों खतरा। मैं फिर अपनी बात एक बारी दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं ये बात, बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान। देखिए, आदमी को जायज बात बोलनी चाहिए है, सच बोलना चाहिए है। लेकिन भाई लोगों, ये एसोसिएट नेशंस के खिलाफ बहुत बड़ी टीम है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने उखाड़ फेंका यूएसए की टीम को 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि 24 में उन्हीं से इन्होंने मुंह रिपटवाया था अपना, सुपर ओवर में भी मैच गया। लेकिन नीदरलैंड के सामने जिस तरीके से ये टीम जुझारूपन दिखा के जीती, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे। वहां पे एक कैच ड्रॉप होता है, इनका एक सस्ता बेन स्टोक है वो फहीम करके, लेकिन वो मैच को भाई लोगों ले आया वहां से निकाल के। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी को सच्ची बात बोलनी चाहिए। लेकिन एज फार एज एसोसिएट नेशन अगर सामने है, हर छोटी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम बड़ी है। भारतीय टीम का जो वर्ल्ड कप है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं भाई लोगों। भारतीय टीम का जो वार्म अप गेम था वो रखा गया था एक तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले, लेकिन उसके बाद फिर 3 हमने वार्म अप गेम रखे हुए थे। हम लोग भाई लोगों अपना तीसरा आज मैच खेले हैं, मतलब चौथा वैसे उस तरीके से, अगर वो वार्म अप भी लगा लो साउथ अफ्रीका वाला तो आज भी एक अच्छा वार्म अप हुआ है भाई लोगों। एक और रहता है वार्म अप गेम, लेकिन और है हमारा वार्म अप गेम। हमारा यूएसए से मैच हो चुका है, नामीबिया से हो चुका है, हमारा नीदरलैंड से रहता है मैच। तो एक वार्म अप और है, उसके बाद हमारा बेसिकली 20-22 से वर्ल्ड कप शुरू होगा। और इनकी जान निकली पड़ी है यहां तक आते आते। नीदरलैंड से बचे, यूएसए ने इन पे गलत डिसीजन ले लिया टॉस पे यूएसए ने, नहीं तो यूएसए भी इनको ना छोड़ता। बाकी नामीबिया देखते हैं क्या, पता नहीं नामीबिया से खेलना इन्होंने, भिखारियों ने नहीं खेलना। चलो जो भी अपनी हस्ते से करो, मेरे को क्या लेना देना इनसे।